उन्होंने कहा था तेरी वकालत तेरे अंदर घुसा दूंगा, मतलब मेरे से काफ़ी अपशब्द यूज़ करे गए थे मेरे प्रोफेशन को लेके। और बीइंग द विक्टिम पीसीआर मेरे को ही थाने उठा के लाई थी, मेरे साथ पीसीआर में मारपीट करी है। मेरे साथ जो एक और साथ में मेरा फ्रेंड था स्पॉट पे, इसके साथ मारपीट करी है। फैमिली को लेके मेरी माँ को बहन को देके गाली दी गई थी और रेप वाले तरह के वर्ड्स यूज़ करे गए थे मेरे साथ पीसीआर में। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर लगा है वकील को पीटने का आरोप। इस बार ये आरोप राजौरी गार्डन थाना इलाके के पुलिस वालों पर लगा है, जिसमें दो वकील जो 2 दिन पहले अपनी कार से जा रहे थे और इस बीच एक दूसरी कार से टक्कर होती है और जब पीड़ित वकील ने पीसीआर कॉल की तो मौके पर आए पुलिस वालों ने न सिर्फ उन दोनों वकील के साथ बदतमीजी की बल्कि उन्हें घसीटकर थाने लाए और उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना के विरोध में काफ़ी संख्या में वकील राजौरी गार्डन थाने पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजौरी गार्डन थाने पर। आपको दिखाना चाहता हूं कि ये राजौरी गार्डन थाना है और काफ़ी संख्या में वकील अभी थाने के अंदर मौजूद हैं। हालांकि वो बाहर भी आए थे, उन्होंने नारेबाजी भी की, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उनका ये कहना है कि काफ़ी देर से वो राजौरी गार्डन थाने के अंदर थे। जो यहाँ के एसएचओ हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही थी तो उनमें एक उम्मीद जगह थी कि शायद जो पीड़ित वकील हैं उन्होंने जो शिकायत दी है, उन्होंने एमएलसी कराने के बाद जो उनको चोट लगी वो शिकायत दी है, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से वकील काफ़ी नाराज़ हैं और अभी भी थाने के अंदर काफ़ी संख्या में वकील मौजूद हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने इन 2 वकील के साथ मारपीट की और उनसे जो है सो उनको बर्खास्त करने की मांग की जाए। हालांकि जो वकीलों की तरफ से जानकारी आई है उसमें वो पुलिस वाले जिन पर आरोप लगा है वकील को पीटने का, वो थाने में मौजूद नहीं है। बार बार वकीलों द्वारा उनको बुलाए जाने की मांग की जाती रही लेकिन उनको सामने नहीं लाया गया। लेकिन इस बात से, इस घटना से वकील जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच हम जो पीड़ित वकील हैं जिनके साथ मारपीट की गई, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है, कंप्लेन दी है, एमएलसी कराई है, हम अब उन वकील के साथ साथ दूसरे वकीलों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम एडवोकेट शुभम चौधरी है। आप लोग थाने पे क्यों काफ़ी देर से यहाँ पे? सर एक्चुअली 16-17 की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 4 बार पीसीआर कॉल मैंने ही करी थी और बीइंग द विक्टिम पीसीआर मेरे को ही थाने उठा के लाई थी, मेरे साथ पीसीआर में मारपीट करी है। मेरे साथ जो एक और साथ में मेरा फ्रेंड था स्पॉट पे, इसके साथ मारपीट करी है। थाने में लाने के बाद मेरा फ़ोन स्पॉट पे छीन लिया गया था। उसके बाद काफ़ी देर तक मेरे को फ़ोन नहीं दिया था। थाने में आने के बाद मैंने फ़ोन मांगा है, काफ़ी देर बाद इनने फ़ोन दिया है ताकि मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर पाऊँ। और थाने में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एक पुलिस वाले की, जिन्होंने मेरे पे बदतमीज़ी करी थी, गाली गलौज करी थी। थाने के अंदर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे कपड़े फाड़े हैं, जिसका सर ने एसएचओ साहब ने सीसीटीवी वीडियो देख लिया है। उसके बाद सर हम 4 साढ़े 4 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं मैं जब से आए हम। पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है हमारी। हमने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला, इन्होंने मना कर दिया कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। हमने कहा अपोजिट पार्टी को बुलाओ, ये कह रहे हैं अपोजिट पार्टी दिल्ली में है नहीं है। जिन पुलिस वाले ने एसआई प्रदीप कादियान ने जिसने मेरे पे हाथ उठाया था उनको नहीं बुला रही है। हम तब से वेट कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल राकेश था जिसने पीसीआर में मेरे पर हाथ उठाया, उसको भी नहीं बुला रहे हैं। अब हम सब लोग डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं अपनी कंप्लेंट को लेकर डीसीपी साहब के पास। थ्रेड में जो है तो आप लोगों ने बताया था कि आप वकील हो? जी सर, बिल्कुल बताया था। वकील के मेरे प्रोफेशन को लेके पीसीआर मेरे से काफ़ी ऐसी चीज़ कही गई है जो मैं रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था तेरी वकालत तेरे अंदर घुसा दूंगा, मतलब मेरे से काफ़ी अपशब्द यूज़ करे गए थे मेरे प्रोफेशन को लेके और मेरे को तब भी मारा। फैमिली को लेके मेरी माँ को बहन को देके गाली दी गई थी और रेप वाले तरह के वर्ड्स यूज़ करे गए थे मेरे साथ पीसीआर में। पुलिस वालों के आगे ही मारपीट सारी है। पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वाले ने लड़ाई जो बदतमीजी हुई है भाई के साथ, वो सीसीटीवी में भी आ रही है। इंसिडेंट क्या हुआ था? नॉर्मल सर, जो इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो पीछे से कटिंग कुटिंग मारती आई थी और उन्होंने बिना इंडिकेटर के स्पीड में हमारे आगे राइट टर्न मारा था, जिससे हमारी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और उनकी गाड़ी में टच हो गई थी। गाड़ी से उतरते ही मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला भैया जिसकी भी गलती है तुम्हारी या मेरी, हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्लेम कराएंगे और सरकार द्वारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनाया ही इसलिए है कि हमारी गाड़ी से किसी और का नुकसान हो तो थर्ड पार्टी में कराया जाए। उन्होंने सर हमसे कहा कि थर्ड पार्टी नहीं लेंगे, 2 लाख रुपए की डिमांड करी है। उसके बाद वो 1 लाख में फॉर्म कर लिया वहाँ पे। फ़ोन करके उनने 15-20 मिनट के अंदर ही पूरा बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया था। उसके बाद सर पुलिस आई है पीसीआर के सामने। ऑपोजिट पार्टी ने हमें ये कहा है
कि तुम कितनी पीसीआर बुला लो, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा इलाका। और पुलिस वालों ने ये कहा इनका इलाका है, पैसे दे दो। हमसे इलीगली 50,000 रुपये एक्सटॉर्ट कराए गए हैं उनके लिए, ऑनलाइन ऑपोजिट पार्टी को इलीगली एक्सटॉर्ट करा के पे कराए गए हैं। उसके बाद जब मेरे को थाने ले जाया जा रहा था, मेरी जेब में कुछ कैश था और मेरी गाड़ी की चाबी वगैरह थी, मेरा फ़ोन भी छीना है और वो सारी चीज़ें भी छीनी है। पुलिस स्टेशन जब आए मेरे पास सिर्फ मेरे हाथ में चाबियाँ थी, मेरे पास कैश भी नहीं था। पीसीआर कॉल भी आप ही ने की? सारी चारों पीसीआर कॉल्स मैंने करी है। सिंपल कंसर्न ये है, हमारा सिंपल कंसर्न आप लोग काफी देर थाने के अंदर बैठे रहे, बिल्कुल। क्या बातचीत रही पुलिस से, क्या कुछ नहीं ना हमारी कोई सॉल्यूशन किसी चीज़ को नहीं मिला है। जो पुलिस वाले ने एसआई प्रदीप कादिया ने हाथ उठाया था थाने के अंदर और शर्ट फाड़ी थी, वो इन्होंने खुद एडमिट कर लिया सीसीटीवी में देख के। अब हम उन्हें कह रहे हैं एक बार हमारे पास बुलाओ उन्हें और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उनको बुला ही नहीं रहे। बट इतनी देर से 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे, ना उन्हें बुलाया जा रहा है, बस पागल बनाया जा रहा है कि आधे घंटे मारे, 1 घंटे मारा, आधे घंटे मारे, 1 घंटे मारा। पैसे की डिमांड क्या पुलिस की तरफ से भी थी कोई? नहीं, कोई डिमांड नहीं। अभी तक कोई डिमांड नहीं थी पुलिस की, बस जहाँ पे वो 50,000 उनको एक्सटॉर्ट कराए गए हैं वो, और 20,000 जो पीसीआर में निकाले गए हैं वो। आप लोगों का अगला कदम? अब हम डीसीपी साहब के साथ जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सुनवाई होती है। कोई कार्रवाई नहीं? जी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम एक्शन लेंगे। जो भी हमारे सभी का एडवोकेट साहब का सभी का आगे का निर्णय होगा उसके ऊपर हम डिपेंड हैं। सभी जो भी सब कहेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। हमारा कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। मैटर आप लोग सभी जान रहे हैं कि हमारे एक युवा साथी के साथ इस तरीके से बदतमीजी की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस के कान के नीचे जूं नहीं रेंग रही है। दिल्ली पुलिस को ऐसी बदतमीजियों करने की आदत पड़ गई है। जितने हमारे वकील साथी, चाहे दिल्ली के वकील हो, चाहे राजस्थान के वकील हो, चाहे ये महाराष्ट्र के वकील हो, चाहे कहीं के वकील हो, वकीलों के साथ पुलिस की जिस तरीके की जो बदतमीजियाँ ये बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ी बात इनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ये वकील ही हैं जो सिर्फ न्याय के लिए लड़ते हैं, ये वकील ही हैं जो गरीब के लिए लड़ते हैं। लेकिन बात जब वकीलों की आएगी तो पूरा वकील समाज खड़ा है। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और हमें दिल्ली पुलिस की जिस गैर जिम्मेदारी के साथ दिल्ली पुलिस के एसएचओ ये रविंदर जोशी साहब ने जिस तरीके से बात करी और सारी चीज़ें प्रोटेक्शन करने का काम किया, आप ये देखिए कि ये क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ऐसे ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो ना तो वकीलों की बात सुनते हैं ना समाज की बात सुनते हैं। और यहाँ मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे ऑफिसर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। और मीठी गोली देने का जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है, ये मीठी गोली लेने वाले वकील नहीं है। ये आपको आपकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। ये वकील कोर्ट से लेकर के आपको हर जगह घसीटना जानते हैं और अपने हक, सबके हक की लड़ाई तो करते ही हैं, अपने हक की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, मुझे लगता है ये लीपापोती चलेगी नहीं। और वकील जो हैं ये रजौरी गार्डन थाने में रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। और डीसीपी साहब इस मैटर के अंदर पर्सनली देखें कि क्या कुछ हो सकता है। और इसमें जो 3 ऑफिसर्स ने जिस तरीके से वकील के साथ ये बात बताने के बाद भी कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति है, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी हमारे वकील भाई के साथ बदतमीजी की गई। और सबसे बड़ी बात, वकील को ही थाने में घसीट के लेकर आया गया है। वो जो दूसरी पार्टी थी जिनके साथ लड़ाई हुई, जिन्होंने बदतमीजी करी, हमारे वकील साथी के साथ मारपीट करी, उनको अभी तक उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं है। उन पे बिल्कुल अपना हाथ रखे हुए संरक्षण दे रही है पुलिस। और सबसे बड़ी बात, एसएचओ साहब लगभग 1.5 घंटे तक अपने एसआई को ये बोलते रहे कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, तुम आराम से पीछे के दरवाजे में बैठो। आप बताइए, जब इतने सारे लोगों ने अपनी बात कह दी है तो एसएचओ साहब को ये बात समझाने में क्या लग रहा है? एसएचओ साहब कोई जिम्मेदारी से बयान नहीं दे रहे, ना ही डीसीपी साहब तक ये बात गई। वो ये बात गोल मटोल कर रहे हैं कि मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन डीसीपी साहब को ये बात पता चलनी चाहिए कि वकील कानूनी कार्रवाई सारी चीज़ें जानते हैं, कानून जानते हैं। डीसीपी साहब के पास पावर है सस्पेंड करने की, एसएचओ साहब सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, वो गोल मटोल भी नहीं कर सकते। पहले फुटेज के अंदर एसएचओ साहब ने इस बात को गोल बोल किया कि नहीं ऐसा जी हम आपको पूरा दिखाएंगे, हमारे अधिकारी ने नहीं माना। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला, मजबूर हो गए वो इस बात के लिए कि हाँ जी मारा तो है। लेकिन आप ये देखिए, इतनी बात के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी वकील के साथ इस तरीके की बदतमीजी करने का दम रखता है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे? ये वकीलों की छवि को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ ऐसे लोग जो हिम्मत करके थाने तक आते अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात को दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पुलिस को बचा रही है, पुलिस को बचा ही रही है। आप ये देख लिए, चाहे मामला सागरपुर थाने का रहा हो, चाहे मामला जयपुर जोधपुर का रहा हो, चाहे मामला आज ये रजौरी गार्डन का है, हर जगह पुलिस अपने कॉलर को बचाने का काम कर रही है, अपने दामन को बचाने का काम कर रही है। पर ये वकील हैं, उनका दामन छीनना भी जानते हैं और उनको सबके सामने नंगा करना भी जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे वकील साथी इनको सस्पेंड करने से पहले मानने वाले नहीं हैं। अपना नाम बता दें प्लीज। मेरा नाम एडवोकेट युक्ति राठी है
और मैं आज सब अपने वकील भाई बहनों के साथ यहाँ थाने में आई हूँ, यहाँ पुलिस स्टेशन रजौरी गार्डन। और इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी देर से हम पुलिस ऑफिसर से इतने आराम से बात कर रहे हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो हम लोगों का हक है कि जिसने बदतमीज़ी करी है हमारे वकील भाई के साथ, इतना तो हमारा हक है कि वो सामने आए, हमसे बात करें, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों का तो जवाब हम मांग सकते हैं। बहुत देर से यहाँ पे SHO साहब और बाकी इंस्पेक्टर सर ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी, हमें आप थोड़ी सी तसल्ली दे दो, बता दो कब तक आ रहे हैं। तो ये होते हुए हमें घंटों हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अभी हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया है, अभी हम ही एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। बार बार डिमांड करी गई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन आए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आए, कम से कम हमारे साथ जो भी गलत होता है कम से कम उसकी एक सुनवाई हो, एक एडवोकेट हेल्पलाइन नंबर हो कि वहाँ पे सुनवाई हो और लोग उस बात को सुने। हम सब बैठे हैं, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी सर से, लेकिन आ रहे हैं। अब हम थक के पूरे दिन, अब हम DCP ऑफिस जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से, DCP सर से, कमिश्नर सर से कि अगर वकीलों के साथ ही ऐसे दिन दहाड़े होगा तो बाकी जो जनता है उनके साथ क्या होता होगा, बाकी जो महिलाएं उनके साथ क्या होता होगा। हम आज सब एकजुट होके बैठे हैं, लेकिन अब भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे तो दर दर की ठोकर खाते रहेंगे वकील एक पढ़ा लिखा प्रोफेशन है, इतनी मेहनत करके वकील बनते हैं। हम तो कलम की लड़ाई लड़ने में बिलीव करते हैं, लेकिन कब तक सहेंगे। एक लिमिट होती है सहने की। पूरी शर्ट फट गई है भाई की, तो ये कितना गलत है। उस चीज़ को पूरा रिकॉर्ड है, वीडियो में दिख रहा है, एविडेंस दिख रहा है, लेकिन अब तक भी उनको बुलाया नहीं गया है। उनको बुलाने में दिक्कत क्या है? पुलिस स्टेशन की CCTV में सब कुछ आया है, तो उनको बुलाने में दिक्कत क्या है? जब हम पुलिस ऑफिसर्स पे भरोसा कर रहे हैं तो पुलिस वाले क्यों नहीं हम पे भरोसा करते हैं? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, सबसे, कि प्लीज़ कंप्लेंट को देखें और हमारी सुनवाई करें। हम रुकेंगे नहीं, MLC भी इसी में है और हम अब DCP ऑफिस जाएंगे, कमिश्नर ऑफिस। सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई होती है, सबूत सामने फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि सबूत होते हुए, वीडियो होते हुए कार्रवाई नहीं है। ये कितना गलत है। हमारे तो वकीलों के साथ कितना गलत हो रहा है, चाहे सागरपुर हो, चाहे अलग अलग जगह हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा अगला? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंप्लेंट दी है, ये मैम, अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप? कार्रवाई नहीं होती है तो हम रुकेंगे नहीं। अब हम DCP ऑफिस जाएंगे, उसके बाद हम कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें दरवाजे खटकाने पड़े हम वहाँ जाएंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें अनशन करना पड़े, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा और हम हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे। हम स्ट्राइक कॉल करेंगे सारे, हम एकजुट होके अपने भाई की सुरक्षा के लिए, और डिमांड करेंगे कि जब तक आते नहीं हैं पुलिस वाले, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम रुकेंगे नहीं। तो आपने सुना कि वकीलों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, और मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि थाने से कुछ वकील जो है सो बीच बीच में बाहर भी आ रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। और वकील इस बात पर अड़े हैं कि जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने वकीलों की पिटाई की है उन पर कार्रवाई हो, तभी वो मानेंगे। लेकिन इसमें आपने सुना कि लगातार वकीलों का कहना है कि जब तक उन दोषी पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो है सो उनका ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। वो सड़कों पर भी उतरेंगे, और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो हड़ताल भी करेंगे, ऐसी धमकी उन्होंने दी है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस वाले हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो वो ज़िले के जो DCP हैं उनसे जाकर मिलेंगे, उनसे सारी बातें कहेंगे, और तब भी अगर कोई दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली में आने वाले दिनों में ये वकील हड़ताल भी करेंगे। अब देखना ये होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है।